अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज रिलेटेड टू प्रोसेस। आज उसी में हम थोड़ी सी जो है वो एक्सटेंशन करेंगे। फर्स्टली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अब तक जो हमने टॉपिक जो है वो कवर किया। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है इन कंप्यूटिंग? अ प्रोसेस इज़ बेसिकली इट इज़ द इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है हमें पता है कि वो जो है वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, a process may be made up of multiple threads of execution that execute instructions concurrently। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके कितने जो है वो मल्टीपल थ्रेड जो हैं वो आपके एक प्रोसेस जो है उसको फर्दर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी एग्जीक्यूशन की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे होते हैं। देन वी have gone through the another term that was parent process। parent process we all know कि parent process हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम फोक सिस्टम कॉल जो है आपने देखा होगा कि हमने लास्ट जो है वीडियो में फोक सिस्टम कॉल को भी कवर किया था। अगर किसी का वो मिस हो चुका है तो काइंडली पहले वहाँ पे जाके अपने पास प्रोसेसेस का और प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम कॉल्स जो हैं उनकी वीडियोस को रिव्यू कर लें। देन आप इस पे आएंगे तो आई होप कि ये आप लोगों को फिर उस तरह क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एवरी प्रोसेस इज़ क्रिएटेड व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने अगर फर्दर कोई न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया है अपने पास, तो जिसमें आपने क्रिएट किया है तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पेरेंट प्रोसेस की जो है वो ले लेगा एंड जो उसने न्यूली प्रोसेस क्रिएट किया है दैट बिकम्स अ चाइल्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोज टू प्रोसेसेस स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे पास जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप के उसमें जो है हम कैटेगरी में आ जाते हैं और हम उसमें किस रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं अपने पास। तो पेरेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस दैट क्रिएटेड द न्यू प्रोसेस। ऑब्वियसली जिसने उस प्रोसेस को क्रिएट किया है न्यू प्रोसेस को, वो हमारा पेरेंट प्रोसेस कहलाता है। एंड देन चाइल्ड जो है वो बेसिकली जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है, ठीक है। चाइल्ड इज द न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस जो आपके पास अभी जो है वो क्रिएट हुआ है। इसको क्रिएट करने के देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है, जिसके लिए मैंने अभी बताया कि फोक सिस्टम कॉल जो है हमारे पास ये उस चीज़ के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। देन देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी प्रोसेस except the very first one has one parent and can have many child processes। तो इसको डायग्राम से मैंने जो है जब हमने अपने पास जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने डिफाइन किया था कि हमारे पास एक मेन का जो है प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है मेन में जब फोक सिस्टम कॉल अकर होती है तो दैट मेन बेसिकली क्रिएट्स अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, दैट इज़ चाइल्ड्स, हमने उसको चाइल्ड 1 का नाम दिया था, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम जब मल्टीपल फिर उसके बाद अगर हमें फोक सिस्टम कॉल दोबारा रिसीव होती है तो हम क्या कर रहे होते थे कि हम अपने पास जो है वो फर्दर फिर चाइल्ड्स को मल्टीपल चाइल्ड जो है हमारे पास वो क्रिएट होते जाते थे। बट यू हैव सीन कि देयर इज़ ओनली वन पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। डायग्राम के थ्रू मैंने इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया हुआ है। अगर किसी को क्लियर ना हो तो काइंडली पिछली वीडियो को जाकर रिव्यू करें एंड देन आप इस पर आएंगे तो वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, हमने पेरेंट प्रोसेस की बात की, अब चाइल्ड प्रोसेस से रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। अ चाइल्ड प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज क्रिएटेड बाय अनदर प्रोसेस। अनदर प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, दैट इज ऑब्वियसली आवर पेरेंट प्रोसेस। हमने आज के मैंने आप लोगों को बताया कि चाइल्ड प्रोसेस इन फैक्ट क्रिएटेड यूजिंग द फोक सिस्टम कॉल, ठीक है। हमारे पास फोक सिस्टम कॉल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से उसमें हमारे पास जो हैं वो क्लोन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ द पेरेंट, हमारे पास पेरेंट की जो है वो कॉपी क्रिएट हो जाती है। द चाइल्ड प्रोसेस कैन देन ओवरले इटसेल्फ विद अ डिफरेंट प्रोग्राम यूजिंग EXEC एज रिक्वायर्ड। तो एग्जैक की सिस्टम कॉल जो है वो भी कवर की है, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि विद इन अनदर प्रोसेस हम मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो अपने पास कॉल कर सकते हैं। ईच प्रोसेस में क्रिएट मैनी, ऑब्वियसली बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेसेस जो हैं वो आप क्रिएट करवा सकते हैं, बट हमेशा याद रखें कि देयर इज़ ओनली but will have at most one parent process. There won't be there can't be a multiple parents. Obviously there can be multiple child processes, but there's only one parent process, ठीक है। If a process that they does not have a parent, that usually indicate that it was created directly by the kernel। अगर किसी भी प्रोसेस का पेरेंट नहीं है तो दैट मीन्स कि उसको कर्नल ने रूट ने जो है वो क्रिएट किया है। इसको आज उसमें हम फर्दर जो है वो देखेंगे भी कि किस तरीके से जो है वो
मेन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से, मतलब लाइक जो ये बात कर रहे हैं कि प्रोसेस के पास पेरेंट क्यों नहीं होगा, ठीक है, देयर कम्स अ क्वेश्चन इन एवरीवन्स माइंड कि पेरेंट के भाई किसी भी प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस के पास पेरेंट क्यों नहीं होगा, तो उसके भी रीजंस हम जो है वो इसी वीडियो में एंड फर्दर फिर वीडियोस में कवर भी करेंगे। देन सिस्टम कॉल फोक जो है वो बेसिकली क्रिएट करने, न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। आप उससे डिफरेंट जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ हम जो अब फर्दर रिव्यू करने वाले हैं, देयर इज़ ऑर्फन प्रोसेस एंड अ ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है। ऑर्फन प्रोसेस की पहले बात कर लेते हैं। ऑर्फन प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज़ रनिंग प्रोसेस, ठीक है, हुज पेरेंट प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड और टर्मिनेटेड। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऐसा कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, उसको मोर प्रिसाइजली हम कर लेते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस ऐसा जिसका पेरेंट जो है वो बेसिकली या तो फिनिश हो गया हो, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई हो, या फॉर सम रीजंस इट गॉट्स टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोसेस अगर हमारे पास होगा, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस, तो हम उसको ऑर्फन प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं। ऑर्फन वी ऑल नो के जिनके पेरेंट प्रोसेस नहीं होते, या जनरल टर्म्स में बात की जाए तो ऐसे जिनके पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट लिविंग, लाइक दे आर डेड, ठीक है। देन हमारे पास वो यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली बात है, जब ऑर्फन प्रोसेस हो गया तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो अगर हम अपने उसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एनी ऑर्फन प्रोसेस विल बी इमीडिएटली अडॉप्टेड बाय अ स्पेशल इनएट सिस्टम प्रोसेस। हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, और पेरेंट से भी अगर ऊपर के प्रोसेस की हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज इनएट प्रोसेस। तो जब भी कभी अगर ऑर्फन किसी भी प्रोसेस का पेरेंट जो है वो फिनिश हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, तो देयर इज़ अ स्पेशल प्रोसेस इन इट जो बेसिकली उस चाइल्ड प्रोसेस को, ऑर्फन चाइल्ड प्रोसेस को, वो बेसिकली लाइक अडॉप्ट कर लेता है, या आप समझ लें उस ऑपरेशन को यहाँ पे जो है वो रीपेरेंटिंग का नाम दिया गया है। So you can see कि this operation is called as reparenting. Reparenting means that init process basically adopts that orphan child process, ठीक है, and this basically occurs automatically. Even though technically orphan process has the init process as its parent, it is still called an orphan process. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि हम अगर लाइक डायग्रामेटिकली देखा जाए, डायग्राम से मैं ज़्यादा आप लोगों को क्लियर समझा सकूँ। ओके, इसको यहाँ बेहतर तरीके से शायद आप लोगों को समझ आए। जैसे फॉर सपोज कंसिडर दैट दिस इज़ अ सम प्रोसेस, ठीक है, इसको हम पेरेंट प्रोसेस का नाम दे देते हैं अपने पास, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू लाइक जस्ट मेमोराइज और विजुअलाइज थिंग्स, तो ये काफ़ी बेहतर जो है आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ आ जाए। लेट मी जस्ट क्रिएट अ मल्टीपल ऑफ दीज, ठीक है, ताकि इस चीज़ को मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली अपना एक पेरेंट प्रोसेस बनाया, ठीक है। लेट मी जस्ट से कि ठीक है, इसको उसी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोसेस था, ठीक है। मेन प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि हमने देखा था चाइल्ड 1 क्रिएट हुआ हमारे पास, एंड देन देयर इज़ अनदर जिसको हम पेरेंट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ लेट मी मेक द एरोज फर्स्ट, ओके, एंड कि हमारे पास देयर इज़ अनदर, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक मेन प्रोसेस है, ठीक है, एंड मेन प्रोसेस के बाद यू कैन सी कि मेन प्रोसेस से जब हमने डिफरेंट सिस्टम जो है वो सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए जब हमने प्रोसेस क्रिएट किए, ठीक है, तो उसने फर्दर जो प्रोसेस मेन प्रोसेस ने क्रिएट किया दैट वाज चाइल्ड 1 एंड पेरेंट, ठीक है। हमने इस चीज़ को जो है वो फोक सिस्टम कॉल में कवर किया हुआ है। तो यहाँ अगर फॉर सपोज आई जस्ट से कि मेरा चाइल्ड प्रोसेस जो है वो किसी भी रीज़न के तहत, ठीक है, किसी भी वजूहात के तहत, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा बेसिकली जो चाइल्ड प्रोसेस है यहाँ पे, सॉरी हम ऑर्फन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्फन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास अगर पेरेंट प्रोसेस है हमारा, ठीक है, दैट पेरेंट प्रोसेस बेसिकली गेट्स टर्मिनेटेड। फॉर सपोज कि वो टर्मिनेट हो गया एंड फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसके पास जो है कोई पेरेंट प्रोसेस तो मेरे पास रहा नहीं, ठीक है। तो ये क्योंकि जब भी हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे पास होता ये है कि अगर चाइल्ड प्रोसेस रन करता है
तो वंस के चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट हो जाए हमारा, तो देयर इज समथिंग दैट इज़ नोन एज एग्जिट स्टेटस, ठीक है। तो वो हमारे पास एक एग्जिट स्टेटस जो है वो पेरेंट को सेंड कर रहा होता है हमारा चाइल्ड प्रोसेस, ताकि उसको पता चले ओके मेरा चाइल्ड एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, देन आई हैव टू टर्मिनेट एज वेल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब ऑर्फन केस में जब चाइल्ड एग्जिट होगा, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट को अगर आईडी भेजना चाहे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो कोई पेरेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा होता है, देयर इज अनदर, लेट मी जस्ट रैंडमली मेक, कि यहाँ पे जो मैंने आपके पास स्पेशल इनिट प्रोसेस की बात की, तो यहाँ इनिट प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा होता है, इट इज़ बेसिकली ये आप समझ लें कि ये हर प्रोसेस का पेरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास हर प्रोसेस का जो है वो पेरेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर चाइल्ड वन जो है यहाँ एग्जिट स्टेटस इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमने बात की कि हमारे पास क्या होता है कि द ऑपरेशन ऑफ एडॉप्शन अकर्स, जो उसको हम जो है वो रीपेरेंटिंग का बेसिकली अपने पास नेम से उसको रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएटली जो है वो किससे अडॉप्ट हो जाता है, इनिट सिस्टम कॉल से जो है वो बेसिकली हमारा प्रोसेस अडॉप्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि अपना एग्जिट स्टेटस जो है वो बेसिकली इनिट सिस्टम प्रोसेस को देगा, ठीक है, जो एक स्पेशल प्रोसेस है जो सारे जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उनको वो वैसे भी डील कर रहा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमारे पास देयर टू टाइप्स ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है। आप अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल ऑर्फन होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप नाम से पता चल रहा है, इंटेंशनली अगर जो है आपने उसको ऑर्फन प्रोसेस क्रिएट करवाया है तो उसको कराने के भी देयर आर डिफरेंट मेथड। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव होंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन देयर इज़ अनइंटेंशनल ऑर्फन, ऑब्वियसली बात है अनइंटेंशनली जो है वो हमारा पेरेंट फॉर सपोज क्रैश हो गया है या टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। अगर हमारा पेरेंट प्रोसेस जो है वो सडनली क्रैश हो जाता है तो यू कैन से कि वो अनइंटेंशनल ऑर्फन की जो है वो कैटेगरी के अंदर जो है हम उसको वो लाई करता है हमारे पास। यू कैन सी हियर कि द प्रोसेस ग्रुप मैकेनिज्म इन मोस्ट यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल ऑर्फनिंग, ठीक है, वेयर इन कोऑर्डिनेशन विद द यूजर्स शेल विल ट्राई टू टर्मिनेट ऑल दी like process rather than letting them continue to run as orphans। हमारे पास यहाँ ये बताना ये चाह रहे हैं हमें कि अनइंटेंशनल ऑर्फन होने को भी आप रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे आप, आपके पास बेसिकली आपका जो प्रोसेस है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसका नाम यहाँ बताया गया है अप करके, जो है वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस सिग्नल है जो बेसिकली जनरेट हो सकता है, ठीक है। वो अगर जनरेट हो जाए तो उसके लिए करना ये होगा बेसिकली कि कोऑर्डिनेशन किसकी चाहिए होगी हमारे पास विद द यूज़र शेल। यूज़र से शेल से आपको जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करना होगा। कोऑर्डिनेट करने से आपको पता चलेगा कि माइट भी वो जैसे ही जनरेट करेगा ये सिग्नल, ठीक है, तो आप बेसिकली वो ऑर्फन की तरह पे फर्दर रन नहीं कर सकेगा, वो फ़ौरन से। वैसे तो कहा यह गया है कि ऑपरेशन जो है वो रीपेरेंटिंग का वो ऑटोमेटिकली अकर हो जाता है, बट उसको भी अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से उसको केटर कर लें तो आप जो है वो ये अगर यूज़र के शेल से आप जो है वो कोऑर्डिनेट करें तो यहाँ पे यूज़र शेल जो है वो आपको एक साय आपका जो है प्रोसेस सिग्नल शो करेगा, ठीक है, जिससे उसको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोसेस जो है वो ऑर्फन है, इसको फ़ौरन से जो है वो बेसिकली रीपेरेंटिंग के उसमें आपको लेके जाना है। ओके, देन देयर इज़ अनदर प्रोसेस जिसकी हमने बात की, ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।